हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 50C को लेकर के है। सेक्शन 50C को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन कारण था वो ये था क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती थी कि असेसी जिस प्राइस पर अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था वो प्राइस असेसी अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने में कंसीडर नहीं करता था। खाली वही चीज़ कंसीडर की जाती थी जो असेसी को बैंकिंग चैनल से रिसीव होती थी। इसीलिए सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का कंसेप्ट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि यदि असेसी अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को ही असेसी की सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए असेसी के लिए 10% का कुशन भी दिया कि यदि 10% तक का डिफरेंस है तो असेसी अपनी सेल कंसिडरेशन को ही एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता है। प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी और ये प्रॉपर्टी सेल असेसी ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाली वैल्यू पर ही करी तो क्या उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डीवीओ को भेज करके, डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज करके करवा सकता है और उस वैल्यू को ले सकता है जो वैल्यू डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाली। यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने अपने एक केस आकाश गर्ग वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की और ये केस 4 दिसंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी 70,30,000 की सेल कंसिडरेशन पर सेल करी और इस जो प्रॉपर्टी सेल करी थी उस प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन थी वो भी 70,30,000 थी। असेसिंग ऑफिसर ने इस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया और डीवीओ ने जो वैल्यू निकाली वो 70 लाख से ज्यादा थी और असेसिंग ऑफिसर ने उस वैल्यू को लेकर के असेसी के कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करी। असेसी का ये कहना था कि जब असेसी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के बराबर सेल कंसिडरेशन दिखा देता है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो डीवीओ को रेफर करे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की इस कंटेंशन को कंसीडर नहीं किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि केस के इफेक्ट से ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो असेसी ने अपनी सेल कंसिडरेशन दिखाई है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम नहीं है। सेक्शन 50C तभी ट्रिगर होता है जब असेसी अपनी सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम दिखाता है और वहां पर भी असेसी को 10% का कुशन है। लेकिन प्रेजेंट केस में जब असेसी ने अपनी सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के बराबर दिखा दी थी तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास ये राइट नहीं था कि वो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डीवीओ को रेफर करके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाले और उस फेयर मार्केट वैल्यू को कैपिटल गेन के लिए कंसीडर करें। सेक्शन 50C जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस हैं इनकम टैक्स के पर्पसेस के लिए उसमें एक सर्टेनिटी लाता है क्योंकि रेवेन्यू के लिए भी ये काफ़ी दिक्कत की बात थी कि ये प्रूव करना कि कोई ऑन मनी ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। और अब करीबन जो सेक्शन 50C का मैटर है वो काफ़ी सेटल है। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में ये देखने को मिलता है या तो असेसी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है उसी के बराबर अपनी सेल कंसिडरेशन दिखाता है या उससे कुछ केसेस में ज्यादा भी होता है। तो जहां पर जो सेल कंसिडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा असेसी ने दिखाई है या उसके बराबर दिखाई है तो उस केस में रेवेन्यू के पास अब ये राइट नहीं रहता कि वो उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डीवीओ को करा करके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाले और उस फेयर मार्केट वैल्यू को असेसी की सेल कंसिडरेशन से रिप्लेस करे। तो इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का एडिशन किया था उसको ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आकाश गर्ग वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 69 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 दिसंबर
2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।